दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाली है। जब से जीएसटी रिफॉर्म की न्यूज़ आई है तब से लेकर अभी तक ऑटो इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। और इसमें क्या होता है कई बार कि ज़्यादा अगर कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो बहुत सारा फोमो क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और उसमें रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। फिर बाद में जब स्टॉक थोड़ा सेक्टर थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाता है तब इन लोगों को समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में ही डिटेल में बात करेंगे कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं एज ए इन्वेस्टर। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की इस वीडियो में डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करियो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं ऑटो इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो जब से लेकर जीएसटी की न्यूज़ आई है तब से लेकर अभी तक ऑटो इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। चाहे टीवीएस हो, हीरो हो, सारे के सारे स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये क्या होता है जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो ये जो फेज़ है 20-25 दिन के लिए टिकता है। फिर बाद में फिर से थिंग्स जब कूल ऑफ होने लगती है फिर लोगों को समझ नहीं आता कि ऐसी इंडस्ट्री में हमें क्या करना है। सबसे पहले चैलेंजेस की हम लोग बात कर लेते हैं। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला चैलेंज है रॉ मटेरियल कॉस्ट, बिकॉज़ आज के डेट में कमोडिटी प्राइसेस चाहे कॉपर हो, एल्यूमीनियम हो, स्टील हो, इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं जो कि कोई भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही नेगेटिव बात होता है, स्पेशली तब जब आप उस इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल से ही अपना पूरा प्रोडक्ट बनाते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज़ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से और बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से कहीं न कहीं ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी बढ़ी है, जिस वजह से जीएसटी रिफॉर्म होने के बावजूद भी ये जो प्राइस रेंज होगी या फिर प्राइस कम होने की जो आशा है वो कितने हद तक होगी ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात जो इंडियन इंडस्ट्री में, इंडियन ऑटो सेक्टर में जो कि इम्पोर्टेंट है वो है ईवी की तरफ ट्रांजिशन। हालाँकि सब लोग बोलते हैं कि ईवी बहुत अच्छा है, लेकिन ईवी के लिए ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास हो, चार्जिंग स्टेशंस हो, जिसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसकी तरफ कहीं न कहीं ट्रांज़िशन जो इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का होना चाहिए, उस तरीके से हो नहीं पाया, जो कि काफ़ी नेगेटिव बात है इस इंडस्ट्री के लिए बिकॉज़ कहीं न कहीं अगर आपको ईवी में जाना है, आपको टोटली ईवी के अंदर सारे मॉडल्स करने हैं, तो इम्पोर्टेंट होगा कि किस तरीके से आप ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाते हैं। नंबर 3 चीज़ है कि इंडियन रूरल इंडस्ट्री जो है, इंडियन रूरल जो डिमांड है, वो किस तरीके से बढ़ेगी बिकॉज़ अर्बन एरियाज़ में तो ऑब्वियसली ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी डिमांड रहती है, लेकिन रूरल एरिया में कितने हद तक ये डिमांड रह पाती है, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथी बात ये है कि जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद ये जो हम सब लोग एक्सपेक्ट करें कि ऑटो इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो कितना ज़्यादा हो सकता है, उसकी जो इंडिकेशंस है, रेप्लिकेशंस है, वो कितने हद तक इनके फाइनेंशियल्स में, हीरो के, टीवीएस के, इनके अंदर रेप्लिकेट होते हैं, ये आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में आपको पता चलेगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न जो सबसे लास्ट है, वो है कि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है BS6 वगैरह, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इस वजह से जो हाई इनपुट कॉस्ट कार के अंदर लगता है, जिस वजह से कार के जो प्राइसेस है वो बढ़ते हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं एंड यूज़र की तरफ जाते टाइम कार के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है कार्स के लिए। तो कहीं न कहीं ये भी चैलेंज है कि किस तरीके से इनमें भी कार कंपनीज़ डील कर पाती है। और इन सब चैलेंजेस को ठुकराने के बाद भी अगर आप कंज़्यूमर डिमांड को देखोगे तो कंज़्यूमर डिमांड अगर नहीं बढ़ेगी आने वाले दिनों में, तो ये काफ़ी नेगेटिव बात है बिकॉज़ अगर आप सिर्फ़ न्यूज़ पढ़ते हो किसी कार के प्राइस 40 लाख से कम हो गए, 20 लाख से कम हो गए, लेकिन वो कुन किन कार्स की हो रही है? जिन कार्स की प्राइस ऑलरेडी 1 करोड़ से ज़्यादा है, उनके अंदर अगर 20 लाख 30 लाख का फ़र्क हो रहा है तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई कार है जिसके अंदर ऑलरेडी वो 10 लाख 12 लाख की, उसके अंदर कितना प्राइस चेंज होता है वो देखने वाली बात होगी बिकॉज़ एज़ अ कंज्यूमर लोगों को स्पेशली विद द इंडियन कंज्यूमर आप 10-20 हज़ार का डिस्काउंट देते हो फिर भी लोगों का पेट नहीं भरता है। तो वो भी देखना होगा कि किस तरीके से लोग इसको रिएक्ट करते हैं जीएसटी रिफॉर्म्स को। और ये सब होने के बाद इनके जो रिज़ल्ट्स हैं इन सारे ऑटो कंपनीज़ के, वो किस तरीके से आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में रहते हैं, ये चीज़ आपको देखने वाली होगी एज़ इन्वेस्टर। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।